बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। दो कंट्री अरब के जहां से रोमानिया एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स के मामलात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक कंट्री ओमान है और एक कंट्री कतर है। आप लोगों को पता है कि ओमान में रोमानिया एम्बेसी की सर्विस सस्पेंड हो गई थी, तो ओमान से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, तो वो उन्होंने कतर मुंतकिल कर रहे थे। अब दोस्तों कतर वालों ने अपने सर्विस सस्पेंड की हैं, उसकी क्या रीज़न है, लास्ट अपॉइंटमेंट उन्होंने कब की दी और क्या कतर से अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल होंगी, इस सारी सिनेरियो की क्या अपडेट है, रोमानिया एम्बेसी की तरफ से कुछ रिस्पांस मिले वो आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कतर की लेटेस्ट अपडेट क्या है रीशेड्यूल के बारे में। और सेकेंडली हम बात करेंगे ओमान से अपॉइंटमेंट के ऊपर। ठीक है, आजकल ओमान एम्बेसी अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद रिस्पांस कर रही है, अप्लाई करने के बाद कौन सी डेट मिल रही है ओमान से, और उसके अलावा इंटरव्यू के कितने दिन बाद वो पासपोर्ट रिटर्निंग का कह रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये दोनों अपडेट्स होंगी आज की वीडियो में। स्पेशली कतर वाले भाई जो काफ़ी देर से परेशान है, मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि भाई कतर के ऊपर वीडियो बनाए, कतर में अपॉइंटमेंट्स का क्या सिनेरियो चल रहा है। क्योंकि दोस्तों कतर में अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान से भी समझें कि आगे चलिए, पाकिस्तान में तो सस्पेंड हुई है तो ये सारा डिले हुई है ना, लेकिन जब पाकिस्तान से नॉर्मल मिल रही थी उस टाइम कतर पाकिस्तान से 2 महीने आगे जा रहा था। तो अभी वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि क्या वहाँ पे रिसेंटली मामलात हैं और आने वाले दिनों में क्या मतवक्को हो सकता है। तो भी जो भी अपडेट हो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में कतर की सारी डिटेल और ओमान की सारी डिटेल और ऐसा क्यों हुआ है इसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं जिससे फिर आपको इन दोनों कंट्रीज की आपस में क्या मामला हैं आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों पहले इस तरह हुआ कि ओमान की एम्बेसी ने अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। अगस्त में कुछ दोस्तों की हमने अपॉइंटमेंट अप्लाई की ओमान से, तो कुछ के तो माशाल्लाह अप्रूव्ड मिल गई और उनके इंटरव्यू के वीजास भी लग गए। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिले हो गए, क्योंकि ओमान में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी लिस्ट होती है, एक लंबी लिस्ट, अच्छी बड़ी लंबी लिस्ट। ठीक है, तो वो पूरी करते करते बंदे को काफी टाइम लग जाता है, उसका एक्सपेंसेस भी काफी उसके ऊपर आ जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते उनका काफी टाइम लग गया। फाइनली उनकी चीजें कंप्लीट हुई, तो जब उनका अप्लाई हुआ तो तकरीबन अगस्त के मेरा ख्याल है ये 29 अगस्त को उसकी फाइल अप्लाई हुई। तो ओमान की तरफ से रिस्पांस आया कि हमने अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है और हम आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कतर मुंतकिल कर सकते हैं। अगर आप कतर में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। उस टाइम दोस्तों कतर में अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी अप्रैल की। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दोस्तों का अप्लाई किया तो उनका भी यही रिस्पांस आया कि कतर से मिल रहा है। उस टाइम मिल रही थी कतर की, उन्होंने कहा हमें कतर से कंफर्म कर दें। जब उनकी कतर से कंफर्म की तो वो मिल गई मई 13 तारीख की। ठीक है, मई 13 2025 की उनकी अपॉइंटमेंट कतर से कंफर्म होगी, जो कि ओमान में अप्लाई थी, क्योंकि ओमान ने अपनी सर्विस सस्पेंड की थी। लेकिन साथ दोस्तों उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि जब तक आपको कतर से अपॉइंटमेंट मिलेगी उससे पहले हम अपनी सर्विस को बहाल कर लेंगे ओमान में। लेकिन अगर आप फिर भी कतर से लेना चाह रहे हैं तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं। तो जिन दोस्तों ने कंफर्म किया उनको फिर कतर से कंफर्म हो गई थी उनकी अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये सिनेरियो था। जब दोस्तों उस टाइम कतर में सी बात है, अब कतर के अपने बंदे भी और ओमान के बंदे भी दोनों एक कंट्री में चले गए, तो वो लिमिटेड एप्लीकेशंस पर डे वो डील करते हैं। तो इस हिसाब से वो अपॉइंटमेंट्स काफी आगे चलेगी मई की। ये आप हिसाब लगा ले कि सितंबर में मई 2025 की अपॉइंटमेंट्स मिली, तो वो कितना आगे कतर जा रहा था। ठीक है, उस टाइम। लेकिन ये है कि आपको क्विक रिस्पांस करता था और 1 से 2 दिन के अंदर आपको डेट मिल जाती थी। ये उस टाइम सिनेरियो था। उसके बाद दोस्तों तकरीबन 2 महीने गुजरे और 1 नवंबर को ऑलमोस्ट, मुझे अब डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने अपनी जो यूट्यूब का एक कम्युनिटी होता है वहां पे दोस्तों मैंने पोस्ट भी लगाई थी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था कि भाई, और ईमेल जो ओमान एम्बेसी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपनी पब्लिक सर्विस को बहाल कर दिया फॉर लॉन्ग स्टे डी वीजा एप्लीकेशन के लिए, वर्क परमिट की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए। तो उन्होंने अपनी सर्विस को बहाल कर दिया और सारा उन्होंने प्रोसेस
प्रोसेस शुरू कर दिया जो उन्होंने सस्पेंड किया हुआ था। ठीक है, वीडियो नहीं बना सका था मैं, दोस्तों ने कहा था कि भाई वीडियो बना दे, लेकिन टाइम नहीं मिला। बहरहाल वो बात ये हुई कि उन्होंने अपने दोस्तों सर्विसेज को बहाल कर दिया। तो उसके बाद जितनी फाइलें थी ना कतर, वो ऑटोमेटिकली ओमान की जो अप्लाई हुई फाइलें कतर में जिनकी डेट्स मिली थी, वो दोस्तों ऑटोमेटिकली वापस मस्कत ओमान के प्लेटफॉर्म पे आ गई। उनकी कतर वाली अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होगी और ओमान को अगर जो मजीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने उनसे मांग लिए और उनका सारा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब सीन दोस्तों ये हुआ कि ओमान का तो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया है। अब कतर में जिन बंदों को डेट्स मिली हुई थी ऑलरेडी, उनका वहां पे स्पेस अवेलेबल होगी। अब नेक्स्ट कतर का क्या सिचुएशन है इसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले मैं बताता हूँ ओमान को क्लियर करूं, फिर आपको नेक्स्ट कतर का बताऊंगा। फिलहाल ये चीजें, ये सारा इतनी लंबी तफसील बताने का मकसद ये है कि आपको सारा पता चल जाए कि मामला हुआ क्या है कतर के साथ और ओमान के साथ। ठीक है, जिन भी बंदों की दोस्तों कतर से अपॉइंटमेंट्स बुक हुई पड़ी थी उन सब को ओमान की तरफ से कतर जो गई थी उन सब को कतर ने ओमान वापस फेंक दिया और उन सब के अब ओमान में इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ओमान में जब उनका अप्लाई हुआ, डॉक्यूमेंट्स मजीद मांगे, वो डॉक्यूमेंट्स दिए तो 8 से 10 दिन के अंदर वो रिस्पांस कर रहे हैं। जब रिस्पांस करते हैं तो 5 से 7 या 10 दिन की, वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 या 8 दिन की वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं और उस दिन जाके आपने इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के बाद 8 से 10 दिन के अंदर ही वो पासपोर्ट रिटर्निंग कर देते हैं और आपका सारा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ओमान में हो रहा है और एक तुर्की में हो रहा है, उसके अलावा सऊदी अरब में भी हो रहा है। इन 3 कंट्री से रोमानिया का प्रोसेस क्विक एंड फास्ट वाला। ये मैं चीजें आपको सुनी सुनाई नहीं बताता, ये मेरे पर्सनल जाती समझ लिया एक्सपीरियंस में आती है और मैं वो चीजें देखता हूँ कि आज अप्लाई हुई है, इतने दिन बाद रिस्पॉन्स आया और ये उसका रिसीविंग भी हो गई है। ये चीजें आप लोगों के साथ दोस्तों मैं शेयर करता हूँ, सुनी सुनाई बातें मैं नहीं करता। तो ये फिलहाल सिनेरियो चल रहा है इन 3 कंट्रीज का जहां से क्विक एंड फास्ट काम हो रहा है। अब आते हैं, ये आपको पता चल गया कि ओमान में करंट सूरत हाल क्या चली थी। ठीक है, और जो भी नए लोग भी अप्लाई करेंगे उनको भी विद इन 1 वीक्स में या 2-3 दिन ऊपर लगा रहे रिस्पॉन्स आ जाएगा और सारा वो उनका नेक्स्ट प्रोसेस जो मैंने बताया वो हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं हम कतर की तरफ वापस। कतर में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि कतर में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स ओमान वाली थी वो दोस्तों बुक हुई थी, वो तो वापस उन्होंने ओमान फेंक दी। अब कतर में वो स्पेस अवेलेबल हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज आपको मैं बताता चलूं, जब 1 नवंबर को ओमान की एम्बेसी ओपन हुई ना, उसी दिन तकरीबन ऑलमोस्ट कतर ने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स देना बंद कर दिया। अब इसकी क्या रीजन है आप लोगों को मैंने सारी तफसील बताई है कि जो बंदे उधर थे वो वापस उन्होंने फेंके। जब उन्होंने कतर वालों ने वापस ओमान में अपॉइंटमेंट्स मुंतकिल की तो उनके पास स्पेस अवेलेबल हो गई। जब स्पेस अवेलेबल उनके पास अच्छी खासी हो गई, जितने भी ओमान वाले थे वो वापस चले गए तो उनके पास जगह बन गई है। लेकिन उन्होंने नई अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं दी कि जो अपॉइंटमेंट्स मिली हुई हैं मिक्स ओमान की और कतर की, अब कतर की तो निकल गई हैं, ओमान वाली वो सारी तरतीब से पीछे लेके आएंगे। लेकिन अभी उन्होंने ऐसा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, ना अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल हुई हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो स्पेस है उसको तो कहीं ना कहीं वो फिलअप करना है। वैसा तो हो नहीं सकता जो नया अप्लाई करें उनको दरमियान वाली डेट्स में दे दें और जिन्होंने पहले किया उनको एंड पे ले जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। वो तरतीब से चीजें लेके चलेंगे और आस्ता आस्ता जिन पीछे लेके आएंगे और रीशेड्यूल करेंगे इंशाल्लाह। अब उन्होंने रिसेंटली जिन बंदों को रिस्पांस नहीं आया उन्होंने एम्बेसी से रब्ता किया कतर से और उनका कि हमें क्यों जवाब नहीं आ रहा। तो कतर वालों ने उन्हें एक ईमेल की जिसमें उन्होंने बताया कि टेकिंग into account the large number of application, the appointment of work visa are suspended for the moment. The last appointment was made for July 31 2025 या 2025 कह रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों उन्होंने ईमेल की जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट के लिए, हम इस काम को रिसेंटली सस्पेंड कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स देने को। उसकी रीजन ये है कि हमने लास्ट जो अपॉइंटमेंट 31 जुलाई की दी थी उसके बाद मजीद काफी ज्यादा आ गई हैं। लेकिन बेसिक रीजन दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये सर्विसेज सस्पेंड की थी, नई अपॉइंटमेंट्स देना स्टार्ट की थी, उसी दिन ऑलमोस्ट कतर से जो उन्होंने अपॉइंटमेंट्स वापस फेंकी थी ओमान में। ओमान उसी दिन ओपन हुआ है, नेक्स्ट डे कतर ने अपॉइंटमेंट्स देना स्टॉप कर दी, सस्पेंड कर दी सर्विसेज अपनी। ठीक है, लास्ट अपॉइंटमेंट दोस्तों कतर से मिली है 31 जुलाई 2025 को। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि
मेरे ख्याल 29 या 28 अक्टूबर को कुछ दोस्तों को 29 जुलाई की कतर से अपॉइंटमेंट्स मिली थी। उसके अलावा 29 और 30 अक्टूबर को भी कुछ दोस्तों का अप्लाई हुआ था, लेकिन उनको अभी तक कतर एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर की तादाद में अपॉइंटमेंट्स आई हैं, इस वजह से हमने फिलहाल सर्विसेज को सस्पेंड किया और लास्ट अपॉइंटमेंट हमने 31 जुलाई की दी है। ठीक है, 31 जुलाई 2025 की। लेकिन अंदर की बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने ये भी अंदर की इसलिए है कि जिन दोस्तों की बुक हुई थी कतर से थ्रू ओमान, उनकी वापस कतर में आई है। जब वो वापस आ गया तो जाहिर सी बात है वहां पे स्पेस अवेलेबल हो गया। जब स्पेस वहां पे बन गई है, जगह बन गया, तो उस जगह को कतर वालों ने किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट तो करना है। जब एडजस्ट करेंगे तो फिर वो नई अपॉइंटमेंट्स नहीं दे सकते, पहले जो जगह बनी है उस सबको एडजस्ट करेंगे, फिर वो जाके नई अपॉइंटमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिनेरियो चल रहा है अभी कतर का, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कतर से अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल होंगी और पीछे आएंगी। इसके बारे में इंशाल्लाह जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। होप सो कतर और ओमान की रिसेंट सूरत हाल आप लोगों को पता चल गई होगी। इसके बारे में मजीद अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स को क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया था, आप वहां पे जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, कॉल मैं पिक भी नहीं करता, तो काइंडली आप अपना भी और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करें। जस्ट आपने मुझे एक टेक्स्ट या वॉइस नोट छोड़ देना है, मैं जैसे ही फ्री हुआ मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।